Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study story number 9 of गद्य संकलन. ये स्टोरी नहीं निबंध है, रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर जी. सो लेट्स बिगिन. देखते हैं क्या है इसमें. संस्कृति क्या है. संस्कृति क्या है. निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है. प्रस्तुत निबंध में अपनी संस्कृति की विशेषता, सभ्यता और संस्कृति में अंतर का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है. लेखक के अनुसार संस्कृति के निर्माण में कलात्मक अभिरुचि का महान योगदान होता है. लेखक का मानना है कि संस्कृति को किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह जन्मजात होने के कारण सब में व्याप्त होती है. संस्कृति और सभ्यता में अंतर है. सभ्यता स्थूल होती है और समय समय पर व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है. प्रायः जितने भौतिक साधन हैं उनका संबंध सभ्यता से है, जबकि हमारी रुचि, जीवन यापन का ढंग, व्यवहार, पहनावा आदि का संबंध संस्कृति ही होती है. ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला, साफ सुथरा दिखने वाला व्यक्ति स्वभाव से पशुवत हो सकता है, और यह भी कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य हो. मगर समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पोशाक बेढंगी होती है, जिनका रहन सहन बड़ा ही सरल होता है, परंतु वे स्वभाव से सदाचारी एवं विनयी होते हैं. वे दूसरों के दुख से दुखी हैं तथा दूसरों के कष्ट निवारण हेतु स्वयं मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं. तो हम किसी के कपड़ों से उनको जज नहीं कर सकते, उनके रहन सहन से नहीं कर सकते. ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान अच्छा दिख रहा है वो सभ्य भी हो, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनका पहनावा उतना अच्छा नहीं है, रहन सहन एकदम सरल है, लेकिन वो लोग सभ्य होते हैं, दूसरे को समझते हैं, दूसरे मानव के कष्ट को अपना समझते हैं. ठीक है ना. लेखक के अनुसार हमारे प्राचीन ऋषि और मुनि जंगलों में रहते थे, पत्तों पर खाते थे, मिट्टी के बर्तन में रसोई बनाते थे, लेकिन अपनी मौलिक और विष्टिक गुणों के कारण सुसंस्कृत कहे जाते हैं. यद्यपि उनकी दिनचर्या सभ्यता की यूरोपीय भाषा के अनुसार नहीं है. आज छोटा नागपुर के आदिवासियों की है. आज के तथाकथित सभ्यता के उपकरण न होते हुए भी अपन मनुष्य गुणों के कारण उन्हें संस्कृत कहा जा सकता है. वास्तव में सभ्यता के अनुसार जो दिखावा है वह सभ्यता का पर्याय नहीं है. लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में संबंध है. दोनों समय समय पर एक दूसरे को प्रभेद करते हैं. उदाहरण के लिए घर का निर्माण सभ्यता को परिचार्य है, परंतु घर के नक्शे का निर्माण सांस्कृतिक रुचि की भावना को अभिव्यक्त करता है. इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति का परस्पर निरंतर गतिशील रहता है. लेखक के अनुसार संस्कृति और प्रकृति में अंतर है. प्रकृति मनुष्य की जन्मजात विशेषता है. ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, देश, काम, वासना सभी जन्मजात वृत्तियां हैं. इन सभी वृत्तियों पर अगर रोक न लगाया जाए तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा. लेखक के अनुसार संस्कृति सभ्यता की तुलना में सूक्ष्म है. सभ्यता के अंदर वे वैसे ही समाई रहती है जैसे फूलों के अंदर उसकी सुगंध या दूध के अंदर छुपा हुआ मक्खन. कोई व्यक्ति एकाएक धन कमाकर धनवान बन सकता है, लेकिन धन के सदुपयोग और उसके खर्च के तौर तरीके उसे तभी मालूम होगा जब वह संस्कृत होगा. ऊंचा पद पाकर भी व्यक्ति को विनयशील होना चाहिए, नहीं तो उसके भद्दे आचरण के कारण वह समाज में हंसी का पात्र बन जाएगा. आदिकाल आज तक की हमारी शासन प्रणाली, पूजा अर्चना, भवन निर्माण, संगीत, पोशाक, आभूषण, तीज त्योहार, शादी, श्राद्ध, दोस्ती, दुश्मनी सब में हमारी संस्कृति का ही प्रभाव पूर्ण या आंशिक रूप में है. संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें विनियम का गुण है. दो भिन्न संस्कृति वाले जब आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं
आज की भारतीय संस्कृति पर मुगल कालीन तथा अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। आज भारतीय साहित्य, कला, रहन सहन, पोशाक, खान पान इनसे पूर्ण प्रभावित है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो कि यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार विश्व की कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती है कि वह अन्य किसी जाति की संस्कृति से प्रभावित नहीं है। संस्कृति अपने नियम गुण के कारण हमेशा बदलती रहती है। लेखक का कहना है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति अधिक मान और शक्तिशाली होती है। जिसने विश्व की अधिकांश जातियों की संस्कारों को अपने भीतर आत्मसात करके समन्वय को उत्पन्न किया है। इस प्रकार जो जाति जितनी अधिक समन्वय की शक्ति रखती है वह उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की इसी विशेष प्रवृत्ति यह महान है। अनेकता में एकता संस्कृति की विशिष्ट है। अब देखते हैं संस्कृति क्या है, निबंध का उद्देश्य क्या है। संस्कृति हमारे जीवन के अंतर में व्याप्त है। जिस प्रकार फूल के अंदर सुगंध छिपा रहता है उसी प्रकार संस्कृति का स्वरूप है। संस्कृति अनुभूति की जा सकती है, इसे परिभाषित करना कठिन है। सभ्यता ऐसा उपकरण है जैसे मोटर, हवाई जहाज, पोशाक आदि। इसके ठीक विपरीत संस्कृति एक ज़्यादा आंतरिक गुण है जो सभ्यता के उपकरणों के निर्माण एवं प्रयोग धार्मिकता में सहायक है। अच्छी पोशाक पहनने वाला वैभवपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वभाव से लंपट एवं धूर्त हो सकता है, कभी कभी पशुवत व्यवहार कर सकता है। इसके ठीक विपरीत सड़ी गली बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति विनयी, नम्र एवं समाज सेवी हो सकता है तथा दूसरों का दुख दूर करने के लिए वह खुद मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। वे कुटिया में निवास करते थे तथा मेहनती होते थे। अपना सारा काम स्वयं करते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और पत्तों पर खाते थे। वे जंगली पशुओं से तथा पेड़ पौधों से घनिष्ठ लगाव रखते थे। सभ्यता एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा से शरीर का संबंध है, वैसे ही ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे घर बनाना सभ्यता है, परंतु घर बनाने की अभिरुचि, उसका नक्शा, उसका खाका तैयार करना संस्कृति है। इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए निरंतर गतिशील रहते हैं। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण परस्पर मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। यदि भारत का यूरोप से संपर्क न हुआ होता तो हम आधुनिक जागरण से शीघ्र प्रभावित न होते और देश पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में और विशेष ऐतिहासिक परंपरा के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इस देश के लोगों ने भी कुछ प्रयत्न किए हैं। जितने अंश में वे प्रयत्न संसार के अन्य मनुष्यों के प्रयत्नों का अविरोधी है, उतने अंश में वह उनका पूरक भी है। भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न जातियों के अनुभूत और साक्षात अन्य विरोधी धर्मों की भांति वह मनुष्य की जय यात्रा में सहायक है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम को जितने अंश प्रकाशित और अग्रसर कर सका है, उतने ही अंश में वह सार्थक और महान है। यही भारतीय संस्कृति है। तो ये था हमारा निबंध संस्कृति क्या है। ये गद्य संकलन का चैप्टर नंबर 9 है। इसके बाद बस एक स्टोरी रह गई है, मजबूरी, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।